हेलो गाइस, आपका स्वागत है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं सुरेश कुमार आज पुनः आधुनिक भारत का इतिहास में नवीन देशी राज्यों का उदय किस प्रकार हुआ आज हम लेकर आए हैं हैदराबाद रियासत को कि किस प्रकार इसका उदय हुआ, नवीन एक स्वतंत्र राज्य में इसकी स्थापना हुई। तो आइए चलते हैं हम इतिहास को फैक्ट टू फैक्ट क्रम से आपको एनसीईआरटी बुक के थ्रो नोट्स बनाकर आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। सारी वीडियो आप सही समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। पूरी आधुनिक भारत की श्रृंखला हम क्रम से पढ़ा रहे हैं और एक कहानी के माध्यम से इतिहास को आपको आत्मसात करा रहे हैं ताकि आप किसी भी तरह किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत ना हो सके। फैक्ट टू फैक्ट आप सारी बातें समझते चले जाएंगे। आज हम चलते हैं हैदराबाद रियासत की स्थापना नवीन राज्य के रूप में यानी नई रियासत के रूप में इसका विकास किस तरह हुआ। आज हम चलते हैं हैदराबाद राज्य की स्थापना सन 1724 ईस्वी में चिनकिलिज खां। हम कहानी के माध्यम से सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं ताकि आप सही तरीके से सारी बातें समझ सकें। तो हैदराबाद रियासत की स्थापना चिनकिलिज खां ने की थी और चिनकिलिज खां उस समय उत्तर मुगल शासन चल रहा था। उसमें उत्तर मुगल के जो बादशाह थे उन्होंने इनको निजाम उल मुल्क की पदवी दी थी और साथ में इन्हें दक्कन का सूबेदार भी बनाया दिया था। यानी उस समय ये दक्कन के सूबेदार थे और निजाम उल मुल्क की इनको उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? चिनकिलिज खां। तो कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने विकसित किया, तो ये पूछ लिया जाता है निजाम उल मुल्क। तो निजाम उल मुल्क किसे कहते थे? चिनकिलिज खां को। अब चिनकिलिज खां ने अपने को स्वतंत्र शासक नहीं घोषित किया था। हालांकि इन्होंने चिनकिलिज खां जो थे इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक नहीं घोषित किया था, किंतु दक्कन पर ये स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करते थे। तभी ये माना गया कि हैदराबाद रियासत जो है स्वतंत्र शासन के रूप में चिनकिलिज खां ने स्थापना की। हालांकि ये अपने आप को स्वतंत्र शासक स्वीकार नहीं करते थे। चिनकिलिज खां ने आसफजाही वंश की नींव डाली थी। चिनकिलिज खां जो थे आसफजाही वंश था उसकी नींव डाली थी और इनके उत्तराधिकारी जो हुए हैदराबाद के निजाम कहलाए। यानी हैदराबाद में जो आगे इनके बाद जो निजाम उल मुल्क या चिनकिलिज खां के बाद जो भी शासक इनके रहे वो सारे आसफजाही वंश के थे और ये हैदराबाद के निजाम कहलाते थे। यानी हैदराबाद में जिस प्रकार बंगाल में नवाब होते थे इसी प्रकार हैदराबाद में निजाम होते थे। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने चिनकिलिज खां को आसफजाह की पद उपाधि प्रदान की और मोहम्मद शाह जो थे, मोहम्मद शाह कौन थे? मुगल बादशाह थे। तो मोहम्मद शाह ने क्या किया था? चिनकिलिज खां को आसफजाह की उपाधि धारण की थी। इसी प्रकार देखा जाए सकूर खेड़ा के युद्ध में चिनकिलिज खां ने मुगल सूबेदार जो थे आपके मुबारिज खां को पराजित किया था। यानी इन्होंने एक दक्कन पर स्वतंत्र रूप से शासन किया था। किसने? चिनकिलिज खां ने। और चिनकिलिज खां ने ही सूकर खेड़ा का एक युद्ध हुआ था जिसमें मुगल के एक सूबेदार थे जिनका नाम था मुबारिज खां। इनके बीच में युद्ध हुआ था और इसमें चिनकिलिज खां विजयी हुआ था और मुबारिज खां जो है उसको पराजित कर दिया था चिनकिलिज खां ने। 1748 ईस्वी में चिनकिलिज खां की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद प्रथम स्वतंत्रता जो हैदराबाद था वो प्रथम स्वतंत्र राज्य था जिसने वेलेस्ली ने। अब यहाँ पर ध्यान देना 1748 में चिनकिलिज खां की मृत्यु जब हो गई, अब मृत्यु के बाद हैदराबाद एक प्रथम स्वतंत्र राज्य बन गया था और जिसने क्या किया? वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत आश्रित सेना रखना स्वीकार किया था। यानी इसी ने क्या किया था? वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, सहायक संधि के तहत जो है इसने क्या किया था? एक जो अंग्रेजों की सेना थी आश्रित सेना उसको अपने वहाँ रखना स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट लाए हैं जो अब तक इनसे प्रश्न पूछे गए हैं या पूछने की उम्मीद है, उन्हीं टॉपिक को उठाया है। हालांकि हैदराबाद रियासत जो है बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कभार ये प्रश्न पूछे गए कि इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, ये सारी बातें पूछी गई हैं। तो आप इस प्रकार हैदराबाद रियासत से इतने प्रश्न सारे कर लेंगे। और इसी प्रकार हम आज लेकर चलते हैं दूसरी रियासत की ओर। दूसरी रियासत आपकी मैसूर है। किस प्रकार मैसूर एक स्वतंत्र राज्य बना उसकी भी हम आज चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं मैसूर राज्य की ओर। तो मैसूर
आप जानते हैं मैसूर बहुत मशहूर रहा है हैदर अली और टीपू सुल्तान के लिए, तो इन्हीं के नाम से जाना जाता है मैसूर को। तो मैसूर जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किस प्रकार उसी समय में हुई जब उत्तर मुगल शासन चल रहा था। सबसे पहले हमने हैदराबाद पढ़ा, अब हैदराबाद के बाद हम लेकर आए हैं आपके सामने मैसूर। तो मैसूर जो है 18वीं सदी के शुरू में नंजाराम, अब नंजाराम कौन थे? नंजाराम जो थे राजस्व वित्त के अधीक्षक थे, और दूसरे थे देवराज। देवराज कौन थे? मुख्य सेनापति थे। तो आपको ध्यान देना है 18वीं सदी जब शुरू हुई थी उसके समय में नंजाराम और देवराज दो लोग जो मुख्य अधिकारी थे वहाँ के, ये जो थे, इन दोनों मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति अपने हाथों में लेकर राजा जो उस समय वहाँ थे चिक्का कृष्ण राज को अपनी कठपुतली बना लिया था। कठपुतली का मतलब होता है अपने अधीन कर लिया था, जो चाहते थे वो करते थे। ये सब देवराज और नंजाराम के हाथ में था, जैसा करते थे वैसा ही होता था। इसी को हम कहते हैं कठपुतली शासक। तो यानी राजा चिक्का कृष्णराज जो थे वो एक कठपुतली शासक बन गए थे। तो इस प्रकार हम ये बात कर रहे हैं मैसूर राज्य की। तो मैसूर राज्य में राजा चिक्का कृष्णराज थे और नंजाराम और देवराज, इनको याद रखना, इन्होंने कठपुतली शासक के रूप में ये मंत्री थे, बना लिया था। और उसी दौरान हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में एक सामान्य परिवार में हुआ था। यानी हैदर अली का जन्म जो है सामान्य परिवार में 1721 में हुआ था। आगे चलकर मैसूर का एक साधारण अधिकारी ये बना, यानी आगे चलकर मैसूर का, यहाँ मैसूर जो राज्य चल रहा है वहाँ पर हैदर अली एक साधारण अधिकारी बना। अब हैदर अली शिक्षित ज़्यादा नहीं था, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, किंतु कुशाग्र बुद्धि का था, परिश्रमी था, साहसी था और प्रतिभा का धनी व्यक्ति था। यानी बहुत प्रतिभावान व्यक्ति था हैदर अली। और इसी साहस के तहत हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में, यानी 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में फ्रांसीसियों के विशेषज्ञों की मदद से आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। यानी आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में किसने की थी? 1755 में हैदर अली ने स्थापित किया। इस समय हैदर अली एक कुशल सेना नायक था, यानी इस समय जो हैदर अली था वो एक कुशल सेना नायक था। तो चूंकि हैदर, अगर जो हम बात करें मैसूर की, तो मैसूर में दो ही नाम ज़्यादा चर्चित रहते हैं, इसी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, हैदर अली, दूसरे टीपू सुल्तान से। तो हम बात कर रहे हैं, हम उसी पर बेस बनाकर चल रहे हैं। तो हैदर अली तक हम पहुंच रहे हैं, हैदर अली के बाद हम टीपू सुल्तान तक पहुंचेंगे। आइए चलते हैं आधुनिक शस्त्रागार। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में की थी। अब हैदर अली से पहले 1760 ईस्वी तक देखा जाए वाडियार वंश का मैसूर पर शासन था, अधिकार था। 1760 ईस्वी तक जो है मैसूर पर वाडियार वंश का अधिकार था मैसूर पर। लेकिन हैदर अली ने 1761 ईस्वी में नंजाराम, अब ये नंजाराम कौन थे? नंजाराम हमने बताया था एक कठपुतली शासक बना लिया था उस समय राजा जो थे। नंजाराम को सत्ता से हटा दिया। अब नंजाराम को सत्ता से हटा दिया और सत्ता से हटाकर मैसूर पर अपना अधिकार स्वयं कर लिया। तो नंजाराम का अधिकार था 1761 में, मैसूर पर अपना अधिकार स्वयं कर लिया हैदर अली ने। और 1760 तक मैसूर पर वाडियार वंश का अधिकार रहा। यानी 1760 ईस्वी तक जो है वाडियार वंश का स्थापना रही। और अब जो है हैदर अली 1761 ईस्वी में स्वयं शासक बन बैठा। आगे चले तो हैदर अली ने अपनी सत्ता के लगभग आरंभ में ही मराठा सरदारों निजाम अंग्रेजों को अनेक बार पराजित किया और मद्रास तक पहुंच गया था। यानी हैदर अली बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का कुशल शासक था, इसलिए इसने क्या किया, मराठा सरदारों को भी कई बार पराजित किया और हैदराबाद के निजामों को भी पराजित किया और अंग्रेज़ों को भी कई बार पराजित किया था। और धीरे धीरे अपने विस्तार करता हुआ मद्रास, ये मैसूर को मद्रास तक ही पहुंच गया था। और मद्रास पर किसका अधिकार था उस समय? अंग्रेज़ों का। तो मैसूर पर अधिकार को लेकर अंग्रेज़ों से 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए, मैसूर में अगर देखा जाए तो मैसूर में 4 अंग्रेज़ों से युद्ध हुए हैं, जिसे हम आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। तो ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हैं, इनको आप 4 ध्यान रखना है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो इसका हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आंग्ल मैसूर युद्ध आपको पढ़ना होगा। आज हम सिर्फ आपको बता रहे थे रियासतों का किस प्रकार जन्म हुआ।
तो आज हमने जाना हैदराबाद और मैसूर के बारे में। इतना आप लोग पढ़ लेंगे और फैक्ट टू फैक्ट सारी बातें समझ लेंगे। यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।